नमस्कार, मनोज तिवारी टॉक शो में आपका स्वागत है। आज मेरे साथ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद बिंद हैं। डॉक्टर प्रेमचंद बिंद राजनीति में बहुत सक्रिय रहते हैं और कई विधानसभाओं में इनके प्रत्याशी दमदार प्रदर्शन भी करते हैं। आज हम आपको डॉक्टर प्रेमचंद बिंद से मिलवाएंगे और पता करते हैं कि उनके पार्टी का उद्देश्य क्या है और उनकी पार्टी की योजना क्या है। डॉक्टर साहब, मेरे टॉक शो में आपका स्वागत है। आपका भी स्वागत है। सबसे पहले तो ये जानना चाहते हैं कि प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के आप राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। पार्टी बनाते समय आपने पार्टी का क्या उद्देश्य डिसाइड किया था? पार्टी बनाते समय हमने संपूर्ण भारत में समानता व मानवता लाने का उद्देश्य रखा था। हम चाहते हैं कि समाज के प्रत्येक वर्ग के लोग जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में, चाहे वह सामाजिक हो, चाहे आर्थिक हो, राजनीतिक हो, शैक्षणिक हो, हर क्षेत्र में सभी लोगों को भागीदारी मिले, सभी लोगों का सम्मान और अधिकार सुरक्षित रहे, देश में सभी लोग आगे बढ़ें, खुशहाल रहें। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का संगठन कितना मजबूत है? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का संगठन अब काफ़ी मजबूत हो गया है और पार्टी का संगठन कई राज्यों में चल रहा है। 4-5 राज्यों में पार्टी के संगठन का विस्तार है। उत्तर प्रदेश में भी 50-52 जिलों में पार्टी का संगठन खड़ा हो गया है। उत्तर प्रदेश में 2022 में विधानसभा के चुनाव हैं। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी चुनाव की तैयारी किस तरीके से कर रही है? प्रगतिशील मानव समाज पार्टी चुनाव की तैयारी के लिए ज़मीनी स्तर पर गांव में, मोहल्लों में पार्टी की विचारधारा को पहुंचा रही है। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के कार्यकर्ता पदाधिकारी वॉल राइटिंग, झंडा अभियान, जनता जगाओ कार्यक्रम, संगोष्ठियां करके संगठन का कार्य कर रहे हैं। कमेटियां गठित की जा रही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ बताइए, राजनीति में अपराधीकरण को लोग जो है बहुत खराब मानते हैं, यहाँ तक कि राजनीति का ही अपराधीकरण हो गया और आपने जो है सैयद रजा से बाहुबली ब्रजेश सिंह को जो है टिकट भी दे दिया था अपनी पार्टी से। ऐसा क्यों? आपने के दिमाग में क्या आया? खाली जीतने के लिए या फिर उनके मार्फत जो है पार्टी का नाम आगे करने के लिए? देखिए, राजनीति में अपराधीकरण तो निश्चित रूप से आज बहुत बड़ी समस्या है और इस समस्या के जिम्मेदार पहले के जो बड़े बड़े राजनीतिक दल हैं, कांग्रेस, भाजपा, जनता दल, सपा, बसपा जैसे लोग हैं, एक नहीं तमाम सीटों पर उन लोगों ने तमाम माफियाओं को लड़ाया। इस समय वर्तमान में भी प्रदेश में और केंद्र में काफ़ी अच्छी संख्या में आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जीत करके गए हैं, जो कि विधायक, सांसद हैं, सरकार में भी हैं। और जहाँ तक ब्रजेश सिंह की बात है, उनके लोगों ने संपर्क किया और उन लोगों के माध्यम से यह मालूम हुआ कि ब्रजेश सिंह राष्ट्र की, प्रदेश की, समाज की मुख्य धारा में शामिल होना चाहते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में, जैसा कि आप जानते हैं कि कभी कभी आदमी का हृदय परिवर्तित हो जाता है, जैसे अंगुलीमाल का महामानव गौतम बुद्ध से मुलाकात हुई तो उसका हृदय परिवर्तित हो गया। डाकू से एक तो अच्छा, आपने सोचा कि अच्छा इंसान, साधारण इंसान बन जाएंगे, इसलिए इस उम्मीद के साथ। और उसके बाद विधान परिषद हुआ तब तो आपने दिया नहीं। क्यों? विधान परिषद में वो तो टिकट मांगे भी नहीं थे, वो निर्दल जीते हैं। कहने का मतलब आपकी पार्टी में लोग आते हैं, चुनाव लड़ते हैं, उसके बाद फिर भाग जाते हैं। भागने, देखिए, ये तो हमारी ही पार्टी में नहीं बल्कि भारत में जितनी पार्टियां हैं, तमाम लोग उस पार्टियों में जाते हैं, चुनाव लड़ते हैं, रहते भी हैं, चले भी जाते हैं। काफ़ी लोग इस समय राजनीति में अवसरवादी हो गए हैं, जिनका कि किसी। इसी पर मेरा एक सवाल और है, अवसरवाद पर ही जो है मेरा एक सवाल और है कि राजनीति में आज आप क्या बदलाव देख रहे हैं? राजनीति में आज यही बदलाव है कि ज़्यादा लोग इस समय किसी सिद्धांत या विचारधारा की राजनीति नहीं कर रहे हैं, बल्कि कुर्सी की राजनीति या मौके की राजनीति कर रहे हैं। नेताजी, एक चीज़ और बताइए, छोटे दलों का क्या भविष्य है? उत्तर प्रदेश में तो बहुत ढेर सारे छोटे दल हैं। आपका दल के साथ में जैसे आप मान लीजिए चाहे वो जन अधिकार पार्टी है, तो ओपी राजभर का सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी है,
राजा भैया का लोकतांत्रिक जनसत्ता दल है, भीम आर्मी ने एक पार्टी आज़ाद समाज पार्टी बना ली है, शिवपाल सिंह ने खुद जो है एक पार्टी बना के रखी है, प्रगतिशील समाजवादी पार्टी। ऐसे में छोटे दलों की उत्तर प्रदेश की राजनीति में क्या भूमिका है? 1-2 जिलों तक सीमित हो जाते हैं, 1-2 विधानसभा तक सीमित हो जाते हैं, तो पार्टी चलाने का क्या होगा? देखा, छोटे दलों की जो अभी तक उत्तर प्रदेश में भूमिका रही, तो उनकी कोई बहुत मजबूत भूमिका तो नहीं बन पाई। अभी तक जो भी छोटे दल बने, अपने बल पर बहुत कम लोग ही सफलता पाए। जो लोग सफलता भी पाए तो गठबंधन में सफलता पाए, एलायंस में सफलता पाए हैं। लेकिन परिवर्तन प्रकृति का भी नियम है, तमाम समीकरण बदलते रहते हैं। कोई नहीं जानता था कि केंद्र में, दिल्ली में भाजपा, कांग्रेस, जनता दल, कम्युनिस्ट, सपा, बसपा जैसी पार्टियां धाराशायी हो जाएगी और आम आदमी पार्टी का अभ्युदय होगा, जो कि 2-2, 3-3 चुनाव में वहाँ पर एक तरफा राज्य करने का काम करेगी। तो तमाम उदाहरण हैं ऐसे लोकतंत्र में। सत्ता और सरकार किसी के बाप की बपौती नहीं होती है, न किसी के नाम से कोई लिखा नहीं, बहुत से आपने कहा गठबंधन पे बात करता हूँ। आपने कहा गठबंधन में लोग सफल हुए ज़्यादातर। डॉक्टर प्रेमचंद बिंद जो है आगे प्रगतिशील मानव समाज पार्टी का गठबंधन किस लाइन से करेंगे, किस ग्रुप के साथ जाना चाहेंगे, या कहीं ऐसा बातचीत चल रही, चाहे समाजवादी पार्टी से हो, या आप तो सुहेलदेव राजभर हट गए हैं, ओपी राजभर हट गए हैं, बीजेपी से हो, ऐसा किससे गठबंधन आपका होने जा रहा है? देखिए, गठबंधन के लिए अभी तो हम लोगों ने सारा विकल्प खुला रखा है और इसमें कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत विचारधारा का जिससे मेल खाएगा और इसके साथ ही साथ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी जिन उद्देश्य, जिन सवालों को लेकर के संघर्ष कर रही है, वो उद्देश्य जहां पूरा होते दिखाई पड़ेंगे वहां पर प्राथमिकता दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ सत्ता में भागीदारी। नहीं, ये जो एक जन अधिकार मंच बना हुआ है जिसमें भीम आर्मी को भी कहते हैं, बाबू सिंह कुशवाहा की भी पार्टी को कहते हैं, सुहेलदेव राजभर की पार्टी को भी कहते हैं, और मतलब सुहेलदेव समाजवादी भारतीय समाज पार्टी को भी कहते हैं। ऐसे में आप बताइए, उसमें आपका भी नाम लिया जाता है, डॉक्टर प्रेमचंद बिंद भी उनके साथ में? नहीं, अभी तक तो भागीदारी संकल्प मोर्चा जो बनाए हैं ओम प्रकाश राजभर और बाबू सिंह कुशवाहा, अभी तक मैं उसमें नहीं हूँ। अब यह है कि जैसा कि मैंने कहा कि राजनीति में तमाम विकल्प खुले होते हैं। बातचीत चल रही है। हाँ, बातचीत तो उनसे भी चल रही है, अन्य लोगों से भी चल रही है। और जहाँ पर प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के लिए अच्छी राजनीतिक संभावनाएं होंगी, प्रगतिशील मानव समाज पार्टी उनके साथ अलायंस में जा सकती है। और यदि सम्मानजनक गठबंधन नहीं हुआ तो प्रगतिशील मानव समाज पार्टी पुनः अकेली मजबूती के साथ उत्तर प्रदेश का चुनाव लड़ेगी। में क्या माना जाए, कितनी सीटों पर आप गठबंधन होने पे समझौता कर सकते हैं? अब ये जिस तरह का अलायंस होगा, जैसे यूपीए है उसमें 24-25 पार्टियां हैं, एनडीए में इसमें 37-38 पार्टियां हैं। भागीदारी तो देश लेवल पे 37-38 है ना। यूपी में कितनी पार्टियां हैं एनडीए के साथ? खाली अपना दल यस। हाँ, इस समय तो अपना दल यस ही बचा है। उसके पहले भी सुहेलदेव समाजवादी पार्टी तो थी। हाँ, दो ही तो थी। तो यहाँ पर क्या जो है आपकी गठबंधन बीजेपी से होगा या सपा अलायंस में जाएंगे? और बसपा तो कहती है अकेले लड़ेंगे। देखिए, बसपा तो अलायंस करेगी ही नहीं यहाँ पर उत्तर प्रदेश का, जो अभी तक इसे चल रही है। उनकी घोषणा है और राजनीतिक संभावनाओं खेल रही है। हाँ, फिर उस समय क्या करेंगे कहा नहीं जा सकता है। अब यह है कि कुल मिला करके अब यही सपा, भाजपा, कांग्रेस, लेकिन जो राजनीतिक परिदृश्य बन रहा है इस समय, सपा वाले गठबंधन के साथ ज़्यादा जाने की संभावना बन रही है। चलिए, इस पर हम बात करते हैं। अगर आप सपा गठबंधन के साथ जाना चाहेंगे तो उत्तर प्रदेश में कितनी सीटों की आपकी डिमांड है? उत्तर प्रदेश में 25 सीटों की डिमांड करेंगे हम। 25 सीटों की पूरे प्रदेश में? हाँ, ठीक। 2022 के विधानसभा चुनाव का भविष्य आप क्या देखते हैं? 2022 के चुनाव का भविष्य है कि यदि समाजवादी पार्टी छोटे दलों को लेकर के सोशल इंजीनियरिंग करने में सफल रही, एक उन्होंने मजबूत समीकरण तैयार किया, तो यहाँ पर सत्ता परिवर्तन हो सकता है। लेकिन यदि ऐसा नहीं कर पाए
तो बीजेपी का पलड़ा भी भारी है। आपको नहीं लगता कि सोशल इंजीनियरिंग में अपना दल यश को भाजपा से जब तक अलग नहीं होगा या दूसरे गठबंधन में नहीं आएगा तब तक वो ज़्यादा मजबूत, अपना दल यश की भी ज़रूरत होगी आप लोगों को सर? बिल्कुल ज़रूरत है ही। वो तो जितना ज़्यादा लोग रहेंगे वो तो बीजेपी के साथ, उतना मजबूती आएगी। तो बीजेपी के साथ है। तो ही जैसा कि आपने कहा ना कि राजनीति संभावनाओं का खेल है, तभी कहा नहीं जा सकता ना कि अस्थायी रूप से वो लास्ट तक रहेंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और बताइए, आप जिस समाज से आते हैं उसमें मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर संजय निषाद हों, हाकिम लाल बिंद हों, रामरती बिंद हों, डॉक्टर महेंद्र कुमार बिंद हों, या जो है रमेश बिंद हों, बेड़ी माधव बिंद हों, बड़े बड़े नेता दूसरी पार्टियों में हैं, उनके साथ आखिर डॉक्टर प्रेमचंद बिंद के साथ बिंद समाज क्यों नहीं है? देखिए, उन लोगों के साथ भी बिंद समाज नहीं है। बिंद समाज जो है लहर के साथ जिस भी जाति वर्ग के लोग जब तक मजबूती से अपने पार्टी में, अपने संगठन में संगठित नहीं होते हैं, तो ऐसे लोग हवा के साथ बह जाते हैं। तो जिस पार्टी की हवा रहती है, एक मजबूत समीकरण के साथ जो भी चुनाव मैदान में उतरे, अब हवा क्या, हवा के साथ वो विधायक भी बन जाते हैं, मंत्री भी बन जाते हैं, तो अपने समाज को तो हित पहुंचाते ही हैं ना। और तो सामाजिक पार्टियां, जो जातिवादी पार्टियां हैं, वो खाली अपने परिवार का हित सोचती हैं। प्रेमचंद बिंद का क्या कहना? देखिए, ऐसा है कि जो पार्टियां हैं समाज की, वो समाज के लिए सोचती हैं, और जो कोई व्यक्तिगत रूप से किसी पार्टी में जीत करके जाता है, वो परिवार के लिए सोचता है। यहाँ पर आप उल्टा कर रहे हैं। ऐसा है, यही रियल है। ये उल्टा हो गया। अच्छा, चलिए, अच्छी बात है। मुख्य टक्कर 2022 में किन किन दलों के बीच में आप देख रहे हैं? मुख्य टक्कर यह है कि देखिए, अभी तो राजनीतिक परिदृश्य पूरी तरह से स्पष्ट नहीं है। 17 महीने चुनाव है, और एलायंस की स्थिति जब 4-5 महीने चुनाव रह जाएगा तब स्पष्ट होगी। और यदि हम लोग जैसे मुख्य टक्कर में भाजपा सपा को अभी फिलहाल माना जा रहा है, जब तक कि और कोई मोर्चा मजबूती के साथ सामने नहीं आ रहा है। जी। तो यदि हम लोगों का भाजपा या सपा में से किसी से सम्मानजनक गठबंधन होता है तो ठीक है, नहीं होता है तो हम लड़ाई को त्रिकोणीय बनाने की कोशिश करेंगे तमाम दलों को लेकर के। आप सपा और भाजपा में गठबंधन मतलब टक्कर मान रहे हैं। अब यहाँ बात आती है फिर बसपा की राजनीति कहाँ जाएगी? तीसरे नंबर की तो मजबूत पार्टी प्रदेश की बसपा। हाँ, तो तीसरे पर तो है ही वो, अभी तो फिलहाल तीसरे पर है। लेकिन हम लोग जो अलायंस तैयार करेंगे, अभी तो अलायंस बनना शुरू ही हुआ है। और किन नेताओं से बातचीत चल रही? बाबू सिंह कुशवाहा, ओपी राजभर, या अपना दल से भी संपर्क किया आपने? सभी लोग संपर्क में हैं। हम लोग एक थर्ड फ्रंट भी बनाने की कोशिश कर सकते हैं। थर्ड फ्रंट की फोर्थ फ्रंट? थर्ड फ्रंट मतलब ये कि बसपा फोर्थ पर हो जाएगी। तो हम लोगों का जब फ्रंट बन जाएगा मजबूती के साथ, तो यहाँ यूपी की लड़ाई एक तरफ भाजपा, एक तरफ सपा, और एक तरफ जो हम लोगों का मोर्चा होगा, यह मोर्चा होगा। वो थर्ड फ्रंट किसी से समझौता नहीं कर सकता, चाहे बीजेपी से, चाहे जो है सपा? कर सकता है, लेकिन नहीं हो पा रहा है। नेताजी, एक चीज़ बताइए। चलिए, अभी जब चुनाव आएगा तो हम आपसे फिर संपर्क करेंगे। डॉक्टर प्रेमचंद बिंद, अब की मर्तबा जितनी भी सीट इनको मिलेगी, उसमें से बाहरी कार्यकर्ता, जो बाहर से आए नेता को टिकट देंगे या अपने कार्यकर्ता को टिकट देंगे? ब्रजेश और राकेश धर त्रिपाठी को आप टिकट दे चुके हैं। ज़्यादातर टिकट अपने कार्यकर्ता को देंगे, किसी पार्टी छोड़कर आए नेता को नहीं? बहुत कम अपवाद के लिए कहीं दिया जा सकता है, जीतने के समीकरण को देखकर। अच्छा। चलिए नेताजी, आप अंत में जो है लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? मेरा संदेश यह है कि इस समय हमारे देश की स्थिति बहुत दयनीय है, प्रदेश की स्थिति बहुत दयनीय है। महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार चरम पर है, और कानून व्यवस्था की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आए दिन हत्याएं, लूटपाट हो रही हैं, जगह जगह महिलाओं के ऊपर अत्याचार हो रहा है, उनकी सुरक्षा खतरे में है। और इसके साथ ही साथ बेरोजगारी बहुत बड़ी समस्या इस समय देश प्रदेश की बन चुकी है। सरकार इस पर मजबूती से काम नहीं कर रही है, विपक्ष भी मजबूती के साथ इस पर संघर्ष नहीं कर रहा है। जनता के जो बुनियादी सवाल हैं, उनसे आज बड़े दल कट रहे हैं।
जैसे आज दोहरी शिक्षा व्यवस्था है, गरीबों के लिए अलग शिक्षा है, अमीरों के लिए अलग शिक्षा है। हम चाहते हैं कि एक समान शिक्षा व्यवस्था हो। जो गरीब छात्र छात्राएं हैं, असहाय हैं, उन लोगों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाए, निःशुल्क हॉस्टल या कोचिंग की सुविधा दिया जाए। आज ये सवाल न भाजपा उठा रहे, न कांग्रेस, न सपा बस। डॉक्टर साहब वो तो कुछ इसके सवाल खिलाफ भी हम संघर्ष करेंगे। कुछ सवाल हमारे रह गए थे जो हाँ। अभी बाद में याद है। डॉक्टर प्रेमचंद बिंद किस विधानसभा से चुनाव लड़ेंगे? देखिए अभी अब ज्ञानपुर से लड़ते रहे। अभी ये निर्णय नहीं लिए हैं। हाँ अलायंस में जो सीट मिलेगी उसी में से किसी पर लड़ेंगे? हाँ, उसी में से लड़ेंगे। आप ज्ञानपुर से तो लड़ भी चुके हैं, ज्ञानपुर से आप नहीं लड़ेंगे? यहाँ से भी लड़ सकते हैं, दूसरी जगह से भी लड़ सकते हैं। समीकरण को देखते हुए कभी कभी समीकरण भी प्रभावित करते हैं। आपको क्या लगता है 2022 में बिंद समाज जो है वो पूरी तरीके से डॉक्टर प्रेमचंद बिंद के साथ रहेगा? पूरी तरह से भले न रहे, लेकिन यह जरूर उम्मीद है कि 75% से ज़्यादा बिंद समाज 2022 आते आते प्रेमचंद बिंद के साथ में हो जाएगा। उस तरह का हम लोग कार्य कर रहे हैं। डॉक्टर साहब आप हमारे टॉक शो में भाग लिए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, हमारे साथ प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर प्रेमचंद बिंद थे। आपका कहना है कि प्रदेश में जब चुनाव आएगा तो एक गठबंधन नया रूप धारण करेगा और उस अलायंस में डॉक्टर प्रेमचंद बिंद रह सकते हैं। इनकी मांग 25 सीटों की है। इनको अभी विधानसभा तय नहीं है कहां से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन समय आने पर इसका खुलासा होगा। आगे भी हम आपको ऐसे ही तमाम नेताओं से मुलाकात करवाते रहेंगे। दीजिए मनोज तिवारी की इजाज़त। देखते रहिए मनोज तिवारी।